मित्रो नमस्कारम। अद्य आरभ्य वयं छंद विषये पठिष्यामः। मित्राणि, पुरातनेषु कक्षासु वयं बहु किमपि पठितवन्तः। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि त्रिमुनीनां परिचयाद् आरभ्य वयं संधि पर्यन्तं संपूर्णं विषयं पठितवन्तः। अद्य आरभ्य वयं सर्वे एव छन्दांसि पठिष्यामः। तर्हि छंद इत्यपि एकः विषयः अस्माकं पाठ्यक्रमे वर्तते रीट् इत्यस्य। तो तर्हि अद्य आरभ्य वयं छन्दांसि पठिष्यामः। तो छन्दविषये किं किम् अस्ति, यत् किमपि स्यात्, यत् किमपि आवश्यकम् अस्माकं परीक्षायाः कृते, तत्सर्वमेव वयम् अद्य ज्ञास्यामः। अहं सारल्येन भवतः पाठयिष्यामि यत् छन्दांसि कथं भवन्ति, छन्दाः कथं तस्य छन्दं वयं छन्दसं वयं ज्ञातुं शक्नुमः। छन्दविषये यत् किमपि ज्ञानसाहित्यं स्यात्, यत् किमपि परीक्षायाः कृते आवश्यकं स्यात्, तत्सर्वमेव अहं पाठयिष्यामि। तो साथियों, आइए आज हम छंदों का अध्ययन करते हैं और छंद के विषय में जानते हैं। साथियों, एक बात बता देता हूँ, छंद का मतलब क्या होता है, वहाँ से शुरू करके अंत तक हम पढ़ेंगे। जितने भी छंद हमारे कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 तक के स्टैंडर्ड की कक्षाओं में हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। मैं आपको आपके जानकारी के लिए बता दूं कि छंद शास्त्र अपने आप में एक अलग से शास्त्र है। छंद शास्त्र के बहुत ही महान आचार्य पिंगल ने एक छंद शास्त्र की पुस्तक लिखी है, जिसमें अनेकों छंदों का वर्णन है और उसके अलावा भी कई सारे वर्णन करने वाले, छंदों के विषय में बोलने वाले विद्वान आए हैं। और ऋग्वेद से लगा करके आज तक के काल में छंदों का प्रचलन संस्कृत भाषा में रहा है। तो छंदों का मतलब क्या होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। साथियों, कोई भी क्रियाकलाप हो, कोई भी चीज हो, जिसे यदि गान में करना है, लयबद्ध तरीके से यदि किसी चीज को गाना है, तो निश्चित तौर पर वहाँ कोई न कोई छंद लगा होगा। तो जो कुछ भी आज हम गा पाते हैं, वो कला जो गाने की है, जो लय जो गाने का हमें मिला हुआ है, जो गान से संबंधित किसी चीज को लयबद्ध तरीके से गाने के संबंधित जितने भी वस्तुएं हैं, क्रियाकलाप हैं, वो सब छंदों में वर्णित हैं। साथियों, तो आज हम छंदों के विषय में जानेंगे, छंदों को पढ़ेंगे। छंद कौन होते हैं, कितने होते हैं, क्या छंदों की परिभाषा है, और हमारे रीट से संबंधित जो भी छंद हैं रीट में आने वाले, उनको भी हम आज समझेंगे। तो प्राथमिक जितने भी हो सकते हैं उतने छंदों को आज हम जानेंगे आज की कक्षा में। तो आइए साथियों, अभी हम पढ़ते हैं छंद के विषय में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि छंद क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, कितने होते हैं, उनके विभाग क्या होते हैं, सब मैं बताता हूँ। देखिएगा साथियों, आपको मैं बताऊं कि छंद, यहाँ लिखा है छंदांसि, तो यदक्षर परिमाणम तत्छंदः, यदक्षर परिमाणम तत्छंदः। यद अक्षर परिमाणम यानी कि अक्षरों का परिमाण, परिमाण कहना का परिमाण का अर्थ होता है नापना तोलना, है ना। तो अक्षरों को नाप तोल के जहाँ रखा जाए, उसे छंद कहते हैं। तो साथियों, यहाँ इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है, यदक्षर परिमाणम तत्छंदः। हिंदी अर्थ यहाँ लिखा है, जहाँ अक्षरों की गणना कर क्रम से सुनियोजित करना ही छंद है। अक्षरों की गणना करके क्रमबद्ध तरीके से किसी जगह पर अच्छे से रखना ही छंद है। और 4 पादों के बने पद्य को, अच्छा ये भी एक पता चला हमें कि किसी भी छंद में कुछ न कुछ श्लोक और पद्य होंगे, और वो पद्य और श्लोक वो कितने पाद के होंगे, 4 पाद। 4 पाद यानी कि चरण होते हैं। जैसे एक पंक्ति यहाँ पर लिखी ना, जैसे प्रथम पंक्ति होगी, ये द्वितीय पंक्ति होगी ना, यहाँ से गिनो तो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति और ये चौथी पंक्ति। तो ये जो इस प्रकार जो 4 पंक्तियाँ होंगी, उन्हीं को हम चरण अथवा पाद कहते हैं। लिखा गया 4 पादों के बने पद्य को लयबद्ध गान करना अथवा शब्दों को लय में पिरोना ही छंद है। और आगे लिखा है, ये छंद 2 प्रकार के होते हैं। साथियों, आपके परीक्षा में ये परिभाषा तो नहीं आने वाली, परंतु छंद आएंगे। तो छंद के विषय में जब हमने शुरू किया ही है, तो क्यों ना हम इसे जाने। तो ये आपको पता चला, 4 पादों के बने पद्य को लयबद्ध गान करना अथवा शब्दों को लय में पिरोना ही क्या है, छंद है। यानी लयबद्ध तरीके से गाना, लयों में पिरोना ही छंद है।
छंद दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं मात्रिक छंद और दूसरे होते हैं वार्णिक छंद। मात्रिक छंद से पता चल रहा है मात्रिक यानी मात्रा से संबंधित कुछ चीज यहाँ होगी, और वार्णिक छंद से पता चल वर्णों से संबंधित कोई न कोई चीज वहाँ होगी। तो अब देखिएगा साथियों, मात्रिक छंद यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि मात्रिक छंद किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखा है जहाँ मात्राओं की गणना कर पद्य बनाया जाए उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जहाँ मात्राओं की गणना करके, यहाँ पर क्या गिना जाएगा, मात्रा गिनी जाएगी। और वार्णिक छंद किसे कहते हैं, यहाँ वार्णिक छंदों में वर्ण गणों के हिसाब से रखे जाते हैं। लिखा गया है वार्णिक छंदों में वर्ण गणों के हिसाब से रखे जाते हैं। अच्छा, वो गण किस प्रकार से होते हैं, जैसे आपने सुना होगा इस तरह से कि यगण होगा, है ना, यगण मगण, इस प्रकार से गण होते हैं। और यहाँ लिखा है मात्राओं की गणना कर पद्य बनाया जाए उसे मात्रिक छंद। तो मात्रा किसे कहते हैं, देखिए साथियों मैं बताता हूँ। मात्रा तो आपने सुना होगा कि एक मात्रा भवेद् ह्रस्व द्विमात्रा दीर्घ मुच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। तो जैसे ये एक मात्रा है, ठीक है, और इसको कहेंगे दो मात्रा वाला। ये कहीं पर भी अगर आपको ये आई इस प्रकार लिखा हुआ दिखे तो वो माना जाएगा एक मात्रा वाला, और एस ऐसा लिखा हुआ दिखे तो वो माना जाएगा दो मात्रा वाला। तो आई किस पर लिखा जाएगा, एस किस पर लिखा जाएगा, उसकी चर्चा हम आगे करते हैं। बस ये होता है ह्रस्व और ये होता है दीर्घ, ठीक है। तो दीर्घ मात्रा इत्यादि मात्राओं के विषय में मैं आपको अभी बताता हूँ। आप अभी मोटी मोटी बात इतनी जान लीजिए कि छंद होते हैं, और ये जहाँ अक्षरों को गणना करके क्रम से रखा जाए किसी जगह पर उसे छंद कहते हैं। और वो छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना होती है, वार्णिक छंदों में वर्णों की गणना होती है, और वर्णों को गण के हिसाब से सजाया जाता है, रखा जाता है। तो वो गण क्या है उसको हम अभी समझेंगे। यहाँ पर लिखा है साथियों, तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। किसे, तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तीन तीन वर्ण होंगे और उनका जो समूह होगा उसे हम गण कहेंगे। गण कितने होते हैं, 8 होते हैं। छंद शास्त्र में एक गण करके एक चीज आती है। तो गण कितने होते हैं छंदों में, तो छंदों के हिसाब से यदि देखें तो गण 8 होते हैं। इन गणों के नाम है ये रहे, यगण, मगण, तगण, और आगे लिखा है रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, ठीक है। तो ये 8 गण होते हैं छंद शास्त्र में, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। अकेले लघु को ल और गुरु को ग कहते हैं। तो पहले हम इस सूत्र को देखेंगे कि गण निर्धारण का ये एक सूत्र दिया हुआ है। सूत्र इस प्रकार है, यमा तारा जभान सलगा, यमा तारा जभान सलगा। इसको आप बार बार बोले साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको गण समझना है, छंदों के विषय में यदि कुछ जानना है, तो आपको ये यमा तारा जभान सलगा आना चाहिए। अर्थात आपको इसको रट लेना है, किसी भी हालत में अच्छे से तैयार कर ले इसको। 10 बार 50 बार बोल दीजिए, आपको यमा तारा जभान सलगा ये आपको रट जाएगा, आ जाएगा। तो इसको बार बार बोले आप, यमा तारा जभान सलगा। अब ध्यान दीजिए, य से बनेगा यगण, म से बना मगण। इसमें लिखा ना य मा तारा ज, इस प्रकार लिखा है ना। तो इसमें पहला अक्षर हो गया य, तो य से होगा यगण, म से हो जाएगा मगण, त से हो जाएगा तगण, र से रगण, ज से जगण, और भा में भ है तो भ से भगण, न से नगण, स से सगण, और ल का मतलब इधर लिखा है अकेले लघु को ल, और गा से गुरु को ग कहते हैं। समझ में आया आपको? यहाँ 100 तक तो गिनेंगे 8 गण, और ल को कहेंगे लघु और ग को कहेंगे गुरु, है ना। यमा तारा जभान स, वहां तक तो ये सारे क्या हो गए, 8 अक्षर क्या हो गए, 8 गण हो गए। और ल और ग आगे जो लिखा है उसका मतलब क्या हो गया, लघु और गुरु। ल माने लगन मत कर देना, लगन कुछ नहीं होता है, लगन नाम की चीज ही नहीं है छंद शास्त्र में। ल से होगा लघु और ग से होगा गुरु। अच्छा, लघु और गुरु क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, जिस गण को जानना हो उसका वर्ण इसमें देखकर अगले 2 वर्ण और साथ जोड़ लीजिए और उसी क्रम से गण की मात्राएं लगाइए। फिर से पढ़िए, जिस गण को जानना हो, जैसे कि मान लेते हैं कि हमको यगण को जानना है, यगण। तो अब यगण कैसे बना, इसे यदि हमें जानना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये इधर नियम बताया है कि जिस गण को जानना हो, मान लेते हैं यगण को जानना है, तो उसका वर्ण
इसमें देख कर, तो देख लिया ठीक है, इसका वर्ण इस सूत्र में देखा हमने, ये पहला अक्षर आ रहा है। अगले 2 वर्ण और साथ जोड़ लीजिए, अगले यानी कि आगे के 2 वर्ण और भी साथ में जोड़ लीजिए, ठीक है। यो के ले लिया, उसके आगे 2 वर्ण और लेना, तो माँ और ता को भी ले लेंगे, तो ये ऐसा बन गया यो मा ता, ऐसा बन गया। जोड़ लीजिए और उसी क्रम से गण की मात्राएं लगाएं, उसी के हिसाब से गणों की हम क्या लगाएंगे, मात्राएं लगाएंगे। तो ध्यान देना साथियों, आपको एक चीज मैं आपको समझा दे रहा हूं, यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर कि जब ह्रस्व वर्ण कोई हो, क्या हो, ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व वर्ण, तो ह्रस्व वर्ण होगा उसे हम क्या कहेंगे, लघु। ह्रस्व वर्ण को क्या कहते हैं, लघु, और लघु का चिन्ह ये रहा, ठीक हो गया। और देखना, और कोई दीर्घ वर्ण हो जाए, दीर्घ वर्ण क्या हो जाए, दीर्घ वर्ण, तो दीर्घ वर्ण के लिए को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कहेंगे इसको हम गुरु, क्या कहेंगे, गुरु। दीर्घ वर्ण को क्या कहेंगे, गुरु, और गुरु को हम ऐसे दर्शाते हैं। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि लघु इस प्रकार, यहाँ लिखा भी है, लघु को एस से और गुरु को एस ऐसा करके दर्शाते हैं। तो अभी देखिएगा आप, इसमें यह है वो क्या है, लघु है कि नहीं है। लघु अर्थात समझना, जहां पर एक मात्रा हो, जैसे कि अ के अंदर एक मात्रा है तो ये लघु माना जाएगा। तो मैंने इसके ऊपर ऐसे आई जैसा निशान कर दिया, इसे लघु कहते हैं। अब आप दीर्घ होता है, अगर दीर्घ आ की मात्रा हो तो उसे हम दीर्घ ऐसे एस से दर्शाएंगे, ठीक हो गया। अभी जैसे कि क लिखा है, क यहाँ पर लिखता हूं मैं, जैसे कि यदि ऐसे लिखा हो, क लिखा हो, क है ना, क लिख दिया हो, क, तो क लिखा हो उसे आप कैसे समझेंगे बताइए मुझे। जैसे कि यहाँ पर समझते हैं हम, क लिखा हो, क, तो क हो गया लघु, और का हो गया क्या, का क्या कहलाएगा, का हो गया दीर्घ। आपको पता है ना, ये की छोटी है और ये बड़ी की, हमने बचपन में पढ़ा है, छोटी की बड़ी की, तो छोटी की के ऊपर ऐसे आएगा, ये लघु कहलाएगा, इसलिए ऐसा आएगा। बड़ी की के ऊपर ऐसे गुरु हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जैसे यह माता, ये यगण बनाने के लिए क्या करना है, य को लेना है और आगे के 2 अक्षर और ले लेने हैं। तो माँ और ता को भी मैंने ले लिया और यह माता ऐसा यह एक शब्द मैंने लिखा है। अभी ये बताना चाह रहे हैं कि य के ऊपर क्या आएगा, लघु आएगा। लघु का चिन्ह क्या है, ये आई जैसा ना। अच्छा, माँ के ऊपर, माँ के म के अंदर आ की मात्रा यानी कि दीर्घ मात्रा है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, दीर्घ। तो दीर्घ को हम ऐसे दर्शाते हैं एस करके, और ता के अंदर भी दीर्घ की मात्रा है, इसलिए इसको भी एस ऐसा हम कर देंगे। देखिए दिमाग में बात को घुसाना, जब कभी भी ये अ है वो ह्रस्व है, ये आ है वो दीर्घ है। ह्रस्व को ही लघु कहते हैं, दीर्घ को गुरु कहते हैं। ह्रस्व को लघु कहते हैं, दीर्घ को गुरु कहते हैं, ठीक है। ह्रस्व को मात्रा ये रही और दीर्घ की मात्रा ये रही, ठीक है। जहां कहीं भी ह्रस्व अक्षर दिखे तो आपको ये करना है, दीर्घ अक्षर दिखे तो आपको ये करना है, ठीक हो गया। तो हमने कर दिया, ह्रस्व अक्षर था य के ऊपर आई किया, माँ के ऊपर ये, क्योंकि ये दीर्घ था, ता भी दीर्घ था, तो हमने दीर्घ कर दिया। तो ऐसा जहां भी आपको दिखेगा संसार में कहीं भी ये वाला ISS दिखे तो समझना कि वो यगण था। क्या था, यगण। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, म से क्या करेंगे, मगण बनाएंगे। यहाँ पर बनाया हुआ है, म से बनाएंगे मगण। तो मगण कैसे बनाएंगे, म को लिया और आगे के 2 अक्षर और ले लेंगे। म को तो लेंगे ही लेंगे, आगे के तो और र को भी लेंगे। तो माँ तारा, तो माँ तारा यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए साथियों, माँ तारा। मगण बनाना है तो आगे के 2 अक्षर और लेने हैं, तो मगण में म तो लेंगे ही, लेकिन आगे के 2 अक्षर और। तो देखिए यहाँ इस सूत्र में म आ गया, म के बाद तारा, माँ तारा, तो यहाँ लिखा है माँ तारा। अब माँ के ऊपर क्या आएगा, गुरु आएगा, तो ये गुरु कर दिया, गुरु यानी कि दीर्घ वर्ण। और ये ता के ऊपर भी क्या आएगा, गुरु आएगा, रा के ऊपर भी क्या आएगा, गुरु आएगा, यानी कि सब जगह गुरु होगा। इधर लिखा भी है सर्व गुरु। तो जहां भी आपको एस 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 इस प्रकार के सारे ही अक्षर गुरु दिखे, आप ये समझना कि वो मगण था। क्या था साथियों, मगण था। आगे आपको बहुत ही सरल पड़ेगा, ये सब कुछ रटने जैसा विषय नहीं है, समझने जैसा विषय है। यदि ये सूत्र अगर आपने रट लिया तो ये बाकी चीजें तो सब आप निकाल लेंगे। देखिएगा आगे तगड़ बनाना है तो त को ले लिया, आगे रा ज को लेना है तो ता रा ज, त को तो लेना ही लेना, आगे के 2 अक्षर और ले लेना है, तो ता रा ज हो गया। ता के ऊपर क्या आएगा, जैसे लिखा है ना यहाँ पर, जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो कैसे तारा ज, तो तारा ज ऐसा लिखा।
अब कैसे क्या करना है, तो ता के ऊपर गुरु आएगा, रा के ऊपर भी गुरु, ज के ऊपर ऐसे आई आएगा। क्यों? क्योंकि ता है वो दीर्घ वर्ण है, रा भी दीर्घ अक्षर है और ज है वो लघु अक्षर है। दीर्घ अक्षर के ऊपर दीर्घ का ये चिन्ह है, दीर्घ को ही गुरु कहते हैं, गुरु का ये चिन्ह है। तो ये SSI दिखे आपको, जैसे SSI दिखेगा वो क्या कहलाएगा? तगण कहलाएगा। तो देखिए SSI क्या हो गया? तगण हो गया। बस इसी प्रकार आप आगे भी ये सब कुछ समझ लीजिए। जगण का मतलब ज भा न, और ज के ऊपर आई आ गया, भा के ऊपर गुरु हो गया और न के ऊपर फिर से रस्व यानी कि आई हो गया। तो इस प्रकार से 8 गण यहाँ पर बना दिए, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण और सगण। आगे ल से लगण नहीं होगा, ल से होगा लघु और ग से होगा गुरु। लघु की मात्रा इस प्रकार है और गुरु की मात्रा S इस प्रकार है। लघु यानी कि ह्रस्व और गुरु यानी कि दीर्घ। ल मने गुरु लघु, ग मने गुरु। लघु को जब भी दर्शाना होगा हम आई करके दर्शाएंगे, गुरु को जब भी दर्शाना होगा हम S करेंगे। ठीक हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको ध्यान रखना, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। और देख लिए 3 ही तो वर्ण है। या गण में कितने वर्ण है? 3। ताराजम यानी कि तगण में कितने वर्ण है? 3। सभी जितने भी 3 वर्णों को ही गण कहेंगे और प्रत्येक वर्ण के ऊपर कोई ना कोई मात्रा लगेगी। वो मात्रा लघु होगी तो आई करेंगे और दीर्घ होगी तो S कर देंगे। ठीक हो गया। यमा तारा जवान सलगा सूत्र को याद रखना है आपको। देखिए साथियों, अभी हम समझेंगे कि गुरुजी हम लघु और दीर्घ हम किसे माने, है ना, कि हम किस अक्षर को लघु करें, किस अक्षर को दीर्घ करें। तो ये हमेशा दुविधा रहती है छात्रों में। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किसको लघु मानना है और किसको दीर्घ मानना है। ठीक है। तो आज आपको देख लीजिए, यहाँ पर ऐसा सूत्र दिया है, श्लोक दिया है कि सानुस्वारो, ये अनुस्वारों के ऊपर ये ऐसा ये बिंदी की हुई है, वो बिंदी ना समझे आप, ऐसा लिखना, ऐसा पढ़ना आप। सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्चयः वा पादान्ते त्वसो वक्रो ज्ञेयोन्यो मातृकोल्द्रजु। फिर से पढ़ रहा हूँ। सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्चयः वा पादान्ते त्वसो वक्रो ज्ञेयोन्यो मातृकोल्द्रजु। ये ऐसा कह रहे हैं साथियों कि सानुस्वारो क्या है? सानुस्वारो और फिर दिया विसर्गान्तो दीर्घ। क्या दिया? दीर्घ। यानी कि ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अनुस्वार से युक्त, यहां पर लिखता हूं मैं, अनुस्वार वाला वर्ण, सानुस्वार, अनुस्वार सहित जो भी वर्ण होगा वो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ कहलाएगा। और यहां पर दिखा विसर्गांतो, यानी कि विसर्गांत वर्ण भी क्या कहलाएगा? दीर्घ कहलाएगा। और युक्त परश्चय, युक्त परश्चय यहाँ लिख देता हूं, युक्त परश्चय, इसका मतलब यह होता है कि संयुक्त आधे अक्षर से पहले वाला वर्ण। इसका मतलब क्या होता है? आधे अक्षर से पूर्व वाला वर्ण, आधे अक्षर से पूर्व वाला वर्ण क्या कहलाएगा? दीर्घ कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दीर्घ हो जाएगा। आधे अक्षर से पूर्व वाला वर्ण क्या कहलाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ठीक हो गया। चलिए, और यहाँ पर लिखा है वा पादान्ते त्वसो गक्रो। वा पादान्ते यानी कि पादान्ते कभी गुरु होगा और कभी लघु हो जाएगा। पादांत में क्या होगा? लघु, ऐसे दर्शाते हैं। पादांत में ऐसे हो जाएगा, कभी गुरु हो जाएगा और कभी लघु हो जाएगा। लघु। अच्छा, वा पादांते त्वसो गक्रो ज्ञेयोन्यो मातृकोल्द्रजु। पाद के अंत में कभी गुरु मान लिया जाएगा, कभी लघु मान लिया जाएगा। मैं कहना यह चाह रहा हूं, समझना आप। देखिए, अनुस्वार वाला वर्ण क्या हो जाएगा? दीर्घ। तो दीर्घ को हम कैसे दर्शाते हैं? ऐसे। विसर्गांत वर्ण क्या हो जाएगा? दीर्घ। तो उसको हम कैसे दर्शाते हैं? ऐसे। और युक्त परश्चय यानी कि आधे अक्षर से पूर्व वाला वर्ण, उसको भी हम कैसे दर्शाएंगे? ऐसा करके। और पाद के अंत में गुरु और लघु दोनों ही हो जाएगा, लेकिन विकल्प से होगा। कैसे होगा?
विकल्प से। जैसे ही छंद जैसा कहता है वैसे हमको करना है। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार होता है। अनुस्वार वाला वर्ण क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे अनुस्वार वाला वर्ण दीर्घ होगा तो कैसे होगा, तो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ध्यान देना, कैसे दीर्घ हो जाएगा। तो जैसे कि बोल दिया ये गंगा लिख दिया, गंगा, तो गंगा के अंदर ग है, अब ग के ऊपर बिंदी की हुई है, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। वैसे तो ग के ऊपर हम आई करते, आई का मतलब रस्व, रस्व का मतलब लघु, लघु मानते इसको हम लघु कर देते। लघु का चिन्ह ये रहा है ना, लघु का चिन्ह ऐसे आई करते हैं वो लघु कहलाता है, इसको कर देते हैं, लघु करते हैं। लेकिन अब ऊपर बिंदी लग गई, अब बिंदी लगने मात्र से क्या हो गया, गुरु हो गया। क्या हो गया, गुरु मान लिया जाएगा। अब पीछे गा तो गुरु है ही, क्योंकि उसके अंदर दीर्घ मात्रा है। जहां जहां भी आपको जैसे लिख दिया कि चंचल, क्या लिख दिया, चंचल, तो चंचल के अंदर च है वो वैसे तो लघु है, अगर ऊपर बिंदी नहीं होती तो हम क्या करते, लघु करते। तो लेकिन अब लघु नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर बिंदी लग गई। बिंदी लगने का मतलब क्या हो गया, वो अनुस्वार हो गया। अनुस्वार वाला वर्ण दीर्घ कहलाएगा, और इस च के ऊपर तो ऐसे आई आएगा, इसके ऊपर ल के ऊपर ऐसे आई कर देंगे। आई का मतलब हो गया लघु और एस का मतलब हो गया गुरु, ठीक हो गया। तो च के ऊपर हमने एस किया, क्यों किया, क्योंकि वो गुरु हो गया। ये च वर्ण क्या हो गया, गुरु हो गया। क्यों, क्योंकि ऊपर बिंदी लग गई, ऊपर अनुस्वार हो गया। वाक्य में लिखा है सानुस्वारो दीर्घ विसर्गांतो दीर्घ, विसर्ग वाला भी दीर्घ माना जाएगा। जब कभी किसी शब्द में जैसे कि राम, ऐसा लिखा राम, अब राम के अंदर क्या है, र के अंदर, र के ऊपर तो गुरु आएगा, क्योंकि र के अंदर ऑलरेडी र दीर्घ वर्ण है, र के अंदर आ है। लेकिन म वैसे तो लघु आना चाहिए था, लेकिन अब लघु नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पीछे विसर्ग लग गया। अच्छा, तो यहाँ विसर्ग लगने के कारण इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ऐसे दीर्घ वर्ण हो जाएगा। ऊपर मैंने एस कर दिया। युक्त परश्चय, संयुक्त वर्ण के पहले वाला वर्ण क्या माना जाएगा भाई, संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला वर्ण, संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला वर्ण दीर्घ माना जाएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ लिख देते हैं विष्णु, क्या लिख दिया, विष्णु। अब विष्णु का वी छोटा है, वी ऐसा नहीं करते हम, पढ़ते तो वाह वी वी वो, तो वी छोटा है, छोटा यानी कि ह्रस्व है, लघु है, तो इसके ऊपर आई आना चाहिए था, लेकिन अब नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आगे आधा अक्षर है, श है वो आधा अक्षर है, आधे अक्षर से पूर्व वाला वर्ण यानी कि श आधा है, तो इससे पूर्व वाला वर्ण वी, पूर्व वाला जो वर्ण है ना वी, वो क्या कहलाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर दीर्घ पढ़ेंगे। अब दीर्घ उसके ऊपर ऐसे चिन्ह लगा देंगे। समझ में आ रहा है। तो आपको लघु और गुरु का वर्ण, हाँ, बाद के अंत में क्या होगा, आप विकल्प से करेंगे, जैसा छंद कहता है वैसा हम करते जाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। इस लाइन को ध्यान रखना, वा पादान देत्व सो करोगे यन्यो मात्र को रजू। और पहली लाइन में बताया गुरु किसको मानना है, तो गुरु के वर्ण इधर बताया कि सानुस्वारो, अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु हो, विसर्गांतो यानी जिसके वर्ण, जिस वर्ण के अंत में विसर्ग हो वो वर्ण भी गुरु हो यानी कि दीर्घ हो। युक्त परश्चय, पीछे वाला वर्ण यदि संयुक्त है तो उससे पूर्व वाला वर्ण क्या कहलाएगा, गुरु मान लिया जाएगा। इस प्रकार से हमने इसको समझा है। अभी आगे बढ़ते हैं साथियों। जैसे कि अनुष्टुप छंद का लक्षण हम पढ़ते हैं, तो अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें कि कैसे गुरु और लघु को हमने डिसाइड किया हुआ है, इसमें भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा। ध्यान दीजिएगा, अनुष्टुप का लक्षण इस प्रकार से है कि श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। ऐसा लिखा है कि श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम, कि श्लोक में छठा अक्षर हमेशा क्या कहलाएगा, गुरु हो जाएगा, छठवां अक्षर। अभी हमको इसको समझना है बढ़िया तरीके से, तो आप समझना साथियों। श्लोक के षष्ठम, श्लोक अनुष्टुप, ऐसा जो शब्द है ना, ये अनुष्टुप, अनुष्टुप, ये अनुष्टुप शब्द का पर्यायवाची है वो है श्लोक। समझ में आ रहा है आप लोगों को। संस्कृत के विद्वान अनुष्टुप छंद को, जैसे कि रामायण लिखी है महर्षि वाल्मीकि ने, तो वाल्मीकि ने पूरी ही रामायण में लगभग छंदों का प्रयोग, 24,000 श्लोक लिखे, उसमें 24,000 श्लोकों में लगभग छंद सिर्फ और सिर्फ अनुष्टुप ही रखा है 24,000 बार। तो सारे ही श्लोकों में अनुष्टुप का प्रयोग किया, जिस वजह से
अनुष्टुप का पर्यायवाची श्लोक हो गया। जब कभी भी आपको कहीं श्लोक ऐसा सुनाई दे, समझना वो अनुष्टुप के बारे में बता रहा है, और अनुष्टुप ऐसा बोले तो आप समझना श्लोक के बारे में बता रहा है। यानी कि हाँ, पद्य अलग चीज है, बाकी कोई भी छंद होगा तो पद्य कहलाएगा, लेकिन अनुष्टुप होगा तो उसे हम श्लोक कह सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी कुछ भी होगा, 4 लाइन से बनने वाला कोई भी आपको लयबद्ध, कोई भी 4 लाइन से बनने वाला जो मैटर होगा उसे हम पद्य कहेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अनुष्टुप छंद में बनने वाला जो होगा ना, उसी को हम श्लोक कहेंगे। तो श्लोके षष्ठम, यानी कि अनुष्टुप छंद में क्या होगा, षष्ठम गुरु ज्ञेयम, छठवा अक्षर क्या कहलाएगा, वो गुरु कहलाएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि छठवा अक्षर क्या कहलाएगा, गुरु हो जाएगा, छठवा अक्षर गुरु हो जाएगा। सर्वत्र लघु पंचमम, यानी कि सभी जगह पर लघु हो जाएगा, क्या, 5वां अक्षर सब जगह पर लघु हो जाएगा। और द्विचतुः पादयोः ह्रस्वं सप्तमम, द्विचतुः पादयोः ह्रस्वं क्या, सप्तमम, 7वां अक्षर यहाँ लिख रहा हूँ, 7वां अक्षर, ठीक है। दूसरे और क्या लिखा, चतुः यानी कि चौथे पाद में, ये दू मतलब दूसरा, चौ मतलब चौथा, दूसरे चौथे पाद में ह्रस्वम सप्तमम, यानी कि 7वां अक्षर ह्रस्व माना जाएगा। और सप्त दीर्घम अन्य हो, अन्य जो बचे उसमें दीर्घ हो जाएगा, यानी कि इसमें पता है दूसरा चौथे पाद में ह्रस्व होगा, तो बचे कौन सा, पहला, दूसरा और चौथा पाद तो हो गया, और बचे कौन से, पहला पाद और ये तीसरा पाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ साथियों कि जब आप श्लोक पढ़ेंगे ना तो उसमें 4 तो चरण होंगे, 4 पाद होंगे। कितने होंगे श्लोक में, कितने पाद होंगे, 4 पाद होंगे। तो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे पाद होते हैं। तो द्विचतुः पादयो ह्रस्वम, दूसरे पाद में और चौथे पाद में, ये पाद मतलब समझना, श्लोक की षष्ठम गुरु ज्ञेयम, ये हो गया पहला पाद, ठीक है। और सर्वत्र लघु पंचम, यहाँ से गिनना आप दूसरा पाद। ये अलग बात है कि छोटी छोटी लाइनें थी तो 2 लाइनों में समा दिया, वो अलग बात है, लेकिन ये ऐसे आता है, पहले वो श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, उसके नीचे फिर ऐसे आएगा सर्वत्र लघु पंचमम, उसके नीचे द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, उसके नीचे आएगा सप्तमम दीर्घमन्ययोः, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग कि यहाँ पर ऐसे बताया गया है कि उस अनुष्टुप छंद में जो 4 पाद होते हैं, चारों ही पादों में छठवां अक्षर जो होगा वो इसे गुरु माना जाएगा, और 5वां अक्षर है वो लघु माना जाएगा। 7वां अक्षर दूसरे और चौथे पाद में लघु होगा। और अन्य कौन कौन से बचे, तो 7वां अक्षर पहला और तीसरा, तो ऐसा कर देता हूँ तृतीय में, प्रथम और तृतीय चरण में क्या कहलाएगा, वो दीर्घ हो जाएगा, दीर्घम अन्ययोः। इससे तात्पर्य है कि अन्य जगह पर वो दीर्घ कहलाएगा, इस प्रकार। क्षम्यता, अनुष्टुप छंद में 8 अक्षर या वर्ण होते हैं। तो पहले तो ये बात पक्की होगी कि अनुष्टुप छंद में अक्षर कितने होते हैं, 8 अक्षर या वर्ण, है ना, अक्षर अथवा वर्ण एक ही बात है। इस छंद के प्रत्येक चरण का छठा अक्षर गुरु होता है। ये लिख लिया, छठा अक्षर क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। छठा अक्षर ये रहा, छठवां अक्षर गुरु हो जाएगा, ठीक है, गुरु जी कर दिया। और पंचम अक्षर लघु होता है, इधर लिखा पंचम अक्षर लघु होता है, तो 5वां अक्षर हमने लघु भी कर दिया। प्रथम और तृतीय चरण का 7वां अक्षर गुरु होता है, तो प्रथम और तृतीय चरण का 7वां अक्षर गुरु होता है, तथा दूसरे और चौथे चरण का 7वां अक्षर लघु होता है। तो दूसरे और चौथे चरण का 7वां अक्षर लघु हो गया, ये लघु हमने कर दिया यहाँ पर, इधर लिखा है। अभी हमको इसको पढ़ना है कि जैसे ये उदाहरण दिया, इस उदाहरण में ऐसा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो पहले तो इस श्लोक का मैं बोल के आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसके अंदर से ये जो लक्षण में जो घटित हो रहा है वो क्या उदाहरण में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसको हम देखेंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, जिज्ञासुनाम ही बा, ये मेरा सेल्फ मेड है ना। ये श्लोक जो आपको 2 दिख रहे हैं, ये दोनों ही अनुष्टुप छंद के लक्ष्य उदाहरण हैं, और दोनों को मैंने
अपने हाथों से बनाया है, यानी कि मैंने अपनी बुद्धि से बनाया है। ये किसी किताब में आपको अन्यत्र मिलेंगे नहीं, मैंने स्वयं बनाया है। ध्यान दीजिए, जिज्ञासुनां हि बालानां चयनं भविता खलु इतोपि स्वस्तिके सम्यक प्रयासः क्रियते धुना। अब चूंकि हम स्वस्तिक कोचिंग में पढ़ते हैं तो इसी के ऊपर हमने ऐसे दिमाग में आया तो वही मैंने बना दिया है। अब ध्यान देना, इस श्लोक में ये जो 4 लाइन वाला पद्य आपको जो श्लोक दिख रहा है, इसमें ये जो लक्षण बताया क्या वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसे हम देखेंगे। तो देखिए, ये बता रहा है कि छंद, यहाँ पर लिखा है अनुष्टुप छंद में 8 अक्षर होते हैं, 8 अक्षर। तो पहले गिनो अनुष्टुप में 8 अक्षर हैं कि नहीं, पहले तो पाद डिसाइड करोगे, 4 पाद होते हैं। तो 4 पाद, तो जिज्ञासुनां हि बालानां, यहाँ कोमा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला पाद, और ये हो गया दूसरा पाद, ये पीछे वाला दूसरा पाद। फिर इतोपि स्वस्तिके सम्यक, तो ये सम्यक तक क्या हो गया, तीसरा पाद, और प्रयास से लगा के अंतिम तक चौथा पाद हुआ। अब ये 4 पाद हो गए। प्रत्येक पाद में इधर लिखा है अनुष्टुप छंद में 8 अक्षर वर्ण होते हैं, मतलब प्रत्येक पाद में, अनुष्टुप छंद में प्रत्येक पाद में 8 अक्षर, ध्यान रखना 8 अक्षर या वर्ण होते हैं। तो पहले हम गिनेंगे 8 अक्षर वर्ण हो रहे। देखिए जी है, अच्छा एक दूसरी बात, आधा अक्षर गिना नहीं जाएगा, व्यंजन की आधी मात्रा होती है उसे हम नहीं गिनते हैं। छंद शास्त्र में व्यंजन को गिना ही नहीं गया है ना, आधा है उसको क्या गिनना है ना, आधा है तो आधे को गिनते ही नहीं है। तो ध्यान देना, ये जी हो गया 1, ज्ञा हो गया 2, सु हो गया 3 और ना हो गया 4। इस प्रकार पढ़ते रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ गुरुजी मिल गया, 8 अक्षर हैं। हर प्रत्येक पाद में कितने अक्षर होंगे, 8 अक्षर। आगे गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिले। इतोपि यानी कि 1 2 3, ये अवग्रह किया है, ध्यान देना ये अवग्रह किया है। पूर्वरूप संधि में हमने पढ़ा है अवग्रह कहाँ आता है, वो 1 2 3 अवग्रह को गिनेंगे नहीं और आधे अक्षर को भी नहीं गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये सम्यक में 100 को गिनेंगे, आधे म को नहीं गिनेंगे और य को गिनेंगे और आधे क को भी नहीं गिनेंगे। तो सम्यक में कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर, स और य, आधे को गिनते नहीं है। ठीक हो गया। चलिए अभी इसको समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर ये पता, ये प्रयासों में देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक, सब में 8 वर्ण है, यानी कि एक नियम तो हमको मिल गया। अब आगे बढ़ना, इस छंद के प्रत्येक चरण का छठा अक्षर गुरु होता है। ये जो लिखा है छठा अक्षर गुरु, यानी कि गुरु को हम ऐसे देखते हैं, ऐसे ये दर्शाते हैं हम। तो छठवें अक्षर का गुरु करना है। तो देखो गुरु होए कि नहीं एक बार देख लेते हैं। मेरा मैनेज बनाया है तो कोई सही बनाया कि नहीं बना, आप परीक्षण कर लेना। जिज्ञासुनां हि बालानां, तो 1 2 3 4 5 और 6 मैंने के बाला, बा लिखा है वो क्या है, छठवां अक्षर है। उसके ऊपर क्या हो जाएगा, गुरु लग गया। देखो बा के अंदर दीर्घ मात्रा है तो गुरु हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी 1 2 3 4 5 और 6 ता है, ता है वो छठवां अक्षर है, इसको गुरु कर देंगे। इतो भी 1 2 3 4 5 और ये 6, ये के लिखा है, ये भी क्या हो गया, गुरु हो गया। ये के क्या हो जाएगा, गुरु। सम्यक और प्रयास, ये इस आगे से गिनना, ऐसा नहीं यहाँ पर गुरु करके यहाँ से नहीं गिनना, सम्यक से ये पाद पूरा खत्म करना। फिर आगे चौथा पाद शुरू किया, प्रयासों से चौथा पाद शुरू हो रहा है। इसमें हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये ते हैं, ते के ऊपर ऐसे गुरु आ जाएगा। ठीक हो गया, ते के ऊपर गुरु। 4 के 4 पाद के अंदर मैंने इस प्रकार बना दिया। अभी आगे क्या कहता है, गुरु होता है और पंचम अक्षर लघु होता है। ये 5वां अक्षर ये रहा, तो ये छठवां अक्षर था तो उससे पहले क्या बनेगा, 5वां अक्षर। ये छठवां है तो उससे पहले क्या, ये 5वां अक्षर है। देख लीजिए अक्षम में दाम, ये 5वां अक्षर तो लघु होगा तो इसको हम लघु कर देते। देखिए किया नहीं है, ऑलरेडी है। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार ये छंद लिखा है ना, उसी प्रकार इस श्लोक को बनाया गया है, बनाया जाएगा आगे भी कभी भी। तो ऐसा लिखा है। देखिए ये हो गया ही, ये भी, ये यहाँ से गिन लीजिए 5वां अक्षर, 1 2 3 4 और 5, 5वां अक्षर ये लघु है, ही हम वो ह्रस्व वर्ण है। और यहाँ से चयनम का 1 2 3 4 5 वी है वो लघु हो गया। यहाँ से ये गुरु था और स्वस्तिक के तो के अंदर ई की मात्रा है, तो ई क्या है, लघु है, तो ये मैंने लघु कर दिया। प्रयास 1 2 3 4 और 5 और 6, तो छठवां अक्षर गुरु हो गया और 5वां अक्षर लघु है, यो है वो। समझ में आ गया। और देखिएगा दूसरे और चौथे पाद में 7वां अक्षर क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा, है ना। दूसरे चौथे पाद में इधर लिखा है
प्रथम और तृतीय चरण का सातवां अक्षर, प्रथम और तृतीय चरण का सातवां अक्षर गुरु होगा। इसको पढ़ लेते हैं। तो पहले वो कर देते हैं, प्रथम और तृतीय चरण। तो ये पहला चरण है और पहले चरण में क्या है, सातवां अक्षर। ये छठवां अक्षर गुरु किया, ये सातवां अक्षर क्या है, गुरु। यहाँ लिखा है प्रथम और तृतीय चरण का, यानी कि ये हो गया प्रथम चरण, ये हो जाएगा दूसरा चरण और ये हो गया तीसरा चरण। तो प्रथम और तृतीय चरण का अक्षर नंबर 7 ये रहा, ठीक है। सातवां अक्षर गुरु होगा, यानी कि एस हो जाएगा। तो गिनो इसमें सातवां अक्षर कौन सा है। बाला नाम किया तो बा है वो एस था, यानी कि गुरु था। और वो छठवां अक्षर है, उससे जस्ट आगे वाला सातवां अक्षर गुरु हो गया। देख लीजिए, अब ला है वो ऑलरेडी गुरु है, ठीक है। तीसरे में भी यहाँ पर सम्यक में आगे आधा म है, इस वजह से स के ऊपर गुरु आएगा। ध्यान देना, इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप। मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर युक्त परश्चय, आधे अक्षर से पूर्व वाला वर्ण दीर्घ माना जाएगा। जैसे कि विष्णु के अंदर वी को हमने दीर्घ कर दिया, क्यों, क्योंकि आगे आधा श था। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आगे आधा म है, इस वजह से स भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो स के ऊपर मैंने गुरु कर दिया। और ये हो गया ते है, वो छठवां अक्षर है। और धुना का धू जो है वो छोटा है, तो ये इसको छोटा करेंगे हम। क्यों छोटा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर दूसरे और चौथे चरण का सप्तम अक्षर लघु होगा। दूसरे और चौथे, तो ये पहला चरण और ये तीसरा चरण, ठीक है। और यहाँ पर ये पहला चरण, ये दूसरा चरण हो जाएगा। ये वाला, ये चयनम भविता खलु लिखा है, वो दूसरा चरण, ये तीसरा हो गया। और प्रयासों से लगाकर ये चौथा चरण हो गया। तो दूसरे चरण यह लिखा है, दूसरे और चौथे दोनों में सातवां अक्षर क्या हो जाएगा, लघु होगा। देख लो, ये दूसरा चरण है, ये छठा अक्षर था, ये सातवां अक्षर लघु हो गया। ख है, उसके अंदर और दीर्घ की मात्रा है नहीं। क्रियते धुना, धुना धू है, वो आधा है, इस प्रकार है ना। रस्व ही है धू, देख लीजिए, है ना। ऊ की मात्रा लघु है, तो ये लघु का चिन्ह मैंने ऐसे लगा दिया। ऐसे कैसे आप यहाँ पर भी जमा के बता सकते हैं, देख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, इसके अंदर 8 तो अक्षर होंगे। कटिबद्धम ही संस्थानम, यहाँ पर यति करना है। चयनार्थम भवननाम, स्वीकुर्यु ज्ञान साहित्य और मागत्य स्वस्तिकम प्रति, ये चारों 4 चरण हो गए। प्रत्येक चरण के छठवां अक्षर गिनना, यहाँ से छठवां अक्षर हमेशा दीर्घ होगा। सभी चारों 4 चरणों में छठवां अक्षर दीर्घ होगा। दीर्घ होगा तो हम एस कर देंगे, ठीक। और 5वां अक्षर हमेशा लघु होगा चारों ही चरणों में। और दूसरे और चौथे पाद में 7वां अक्षर लघु, और पहले और तीसरे पाद में 7वां अक्षर गुरु हो जाएगा। बस इतनी सी ही बात है। मैं आपको इसको बोल के बता देता हूँ कैसे इसको बोलते हैं। इसका राग और लय इस प्रकार रहता है अनुष्टुप छंद का। पहले मैं लक्षण बोल देता हूँ कि श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। इसको यदि देखें तो ऐसे बोला जाएगा इसी प्रकार से कि जिज्ञासुनाम ही बालानाम चयनम भविता खलु इतोपि स्वस्तिके सम्यक प्रयासः क्रियते धुना। अर्थात ये इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। इसका अर्थ क्या है कि जिज्ञासुनाम ही बालानाम, जिज्ञासु बालकों का, निश्चित ही, यहाँ लिखा ही मने निश्चय, जिज्ञासु बालकों का चयनम भविता खलु, खलु का मतलब भी निश्चय होता है, तो उनका निश्चित ही चयनम भविता, चयन होगा। जिज्ञासु बालकों का चयन निश्चित तौर पर होगा। आगे लिखा है इतोपि स्वस्तिके सम्यक, लेकिन स्वस्तिक में तो इतोपि सम्यक यानी कि अच्छी तरह से, स्वस्तिके स्वस्तिक में, और इतोपि और भी, सम्यक यानी अच्छी तरह से, स्वस्तिक में तो और भी अच्छी तरीके से प्रयासः क्रियते धुना। अधुना माने आजकल, प्रयासः क्रियते, प्रयास किया जा रहा है। समझ में आ रहा आपको कि जिज्ञासु बालकों का चयन तो होगा ही होगा, निश्चित बात है। लेकिन स्वस्तिक में तो इससे भी ज्यादा जिज्ञासु बालकों का चयन होगा, वो जिज्ञासुओं का होगा, क्योंकि वो जो जिज्ञासु हैं उनका होगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी आ जाए उसका चयन होगा, क्योंकि इतोपि स्वस्तिके सम्यक, स्वस्तिक में तो और भी अच्छी तरीके से प्रयासः क्रियते धुना। अधुना, ये अवग्रह का मतलब अ होता है, तो अधुना प्रयासः क्रियते, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसको भी हम इसी प्रकार पढ़ते हैं। कटिबद्धम ही संस्थानम चयनार्थम भवन नृणाम स्वीकुर्युः ज्ञान साहित्य मागत्य स्वस्तिकम प्रति। फिर से देख लीजिए, कटिबद्धम ही संस्थानम, यानी कि ये जो स्वस्तिक संस्थान है वो
कटिबद्ध हैं, यानी कि ऐसे प्रभावपूर्ण ढंग से एकदम कटिबद्ध है ना। किस लिए कटिबद्ध है? चयनार्थम भवन नृणाम, भवन नृणाम में भवत नृणाम ऐसा है, भवत नृणाम। भवत माने आप, नृणाम मतलब नृ माने मनुष्य, तो नृणाम मतलब आप लोगों का, मनुष्य नहीं लोग, तो भवन नृणाम आप लोगों के चयनार्थम कटिबद्धम ही संस्थानम, आप लोगों के भवन नृणाम चयनार्थम, आप लोगों के चयन के लिए यह संस्थान कटिबद्ध है। कटिबद्धम ही संस्थानम चयनार्थम भवन नृणाम स्वीकुर्युः ज्ञान साहित्य, ज्ञान साहित्यम स्वीकुर्युः ज्ञान साहित्यम, यानी कि स्वीकुर्युः स्वीकार कीजिए ज्ञान साहित्य को। यहाँ से जो भी पढ़ाया जा रहा है, ज्ञान रूपी साहित्य जो कुछ भी आपको दिया जा रहा है उसे आप ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। कैसे? आगत्य स्वस्तिकम प्रति, स्वीकुर्युः आकर के स्वस्तिक में, स्वस्तिकम प्रति आगत्य स्वस्तिक की ओर आकर के, स्वस्तिक में आकर के इस समस्त ज्ञान साहित्य को आप स्वीकार करें। इस प्रकार यहाँ लिखा है, फिर से बोल देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा कि देख लीजिए, या ये जो संस्थान है वो आप लोगों के चयन के लिए कटिबद्ध हैं, तो आप इस ज्ञान साहित्य को स्वस्तिक में आकर के स्वीकुर्युः स्वीकार करें। इसको पढ़ लेता हूँ मैं कि कटिबद्धम ही संस्थानम चयनार्थम भवन नृणाम स्वीकुर्युः ज्ञान साहित्य मागत्य स्वस्तिकम प्रति। ज्ञान साहित्यम को और पीछे आगत्य दोनों को जोड़ा तो साहित्य मागत्य ऐसा रूप बन जाएगा। चलिए साथियों, आपको अनुष्टुप छंद आ गया। आगे बढ़ते हैं हम, देख लीजिएगा यहाँ पर इसको कई सारे ऐसे अन्य उदाहरण भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्लोके षष्ठम गुरु की, छठवां अक्षर गुरु होगा, और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग चाहे तो देख लीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि वागर्थाव्यव संपृक्तो ये पहला पाद, और ये पीछे वाला दूसरा पाद, जगता पितरो वंदे ये तीसरा पाद, और पार्वती परमेश्वरो ये चौथा पाद। ठीक है, ये पहला पाद, ये दूसरा पाद, ये तीसरा पाद, और ये पीछे वाला चौथा पाद। ऐसा हो गया। ठीक, अब समझना बात को। इसमें छठा अक्षर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको नियम को पहले देख लो आप कि छठवां अक्षर गुरु होगा, है ना, ये रहा छठवां अक्षर गुरु और पांचवा अक्षर लघु, चारों ही पादों में। तो पहले वो कर दीजिए आप, है ना। छठवां अक्षर ढूंढो, 1 2 3 4 5 6, ये सम लिखा है वो क्या है, छठवां अक्षर है, और ऊपर बिंदी भी की है। इस वजह से, इस अनुस्वार की वजह से वो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। सानुस्वारो दीर्घ पहले पढ़ाया। और आगे बढ़िए, वागर्था, वागर्थ तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये प के ऊपर भी गुरु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे आधा तो है। समझ में आ गया। चलिए, वैसे तो इसके ऊपर लघु आता, लेकिन पीछे आधे तो की वजह से उससे पहले, आधे अक्षर से पहले वाला वर्ण क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा। और आगे बढ़िए, 1 2 3 4 5 और 6, ये रऊ लिखा है वो क्या है, छठवां अक्षर है, तो गुरु हो गया। देख लीजिए, गुरु है ही ऑलरेडी, रऊ औ की मात्रा है तो गुरु होती है, वो दीर्घ होती है। और पार्वती तो 1 2 3 4 5 और 6, मैं के ऊपर भी गुरु। दो कारण हैं, एक तो मैं के अंदर ऑलरेडी दीर्घ स्वर है, ए की मात्रा आ रही है, और पीछे आधा स्व भी आ रहा है, आधा वो भी आ रहा है। ठीक है, परमेश्वरु, हाँ आधा स्व भी आ रहा है। समझ में आ गया आप लोगों को। और आगे बढ़ते हैं, देखिए छठवां अक्षर हो गया। अब ये और हम समझेंगे, 3 ही अक्षरों को देखना है हमको। किन किन अक्षरों को? छठवां अक्षर और पांचवा अक्षर और सातवां अक्षर, क्षम्यता, पांचवा, छठा और सातवां, ये 3 अक्षरों को ही हमको देखना है। इसी के हिसाब से सब कुछ हम मिलान करेंगे। पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा भाई, पांचवा अक्षर लघु हो जाएगा। ठीक है, तो पांचवा अक्षर को लघु है कि नहीं हम देख लेते हैं इस श्लोक में। ये छठवें अक्षर हमने किए तो उससे पहले वाला वर्ण क्या हो जाएगा, पांचवा ही होगा ये। तो ये पांचवा वो है, वो लघु है। ठीक है, इसमें भी ती है वो लघु है, इसमें भी र है वो लघु है। र क्षम्यता, यहाँ पर ऐसे हैं, ये र के ऊपर में मात्रा करो, र है वो लघु है, और यहाँ भी तो है वो लघु है ना। और देखिए आगे पीछे मैं और बता देता हूँ आपको। सातवां अक्षर दूसरे और चौथे पाद में सातवां अक्षर लघु होना चाहिए, दूसरे और चौथे पाद में। तो यहाँ पर लिखा भी है, कहाँ है, दूसरे और चौथे पाद में, चरण, चौथे चरण का चरण यानी कि पाद, तो सातवां अक्षर क्या हो जाएगा, लघु। दूसरे चौथे में सातवां अक्षर लघु। ठीक है, तो दूसरे चौथे में सातवां लघु करना है। दूसरा ये रहा और चौथा ये रहा, इसमें सातवां अक्षर ढूंढना है और उसको लघु करना है। लघु करना नहीं, लघु होना चाहिए, यानी कि ये तो है वो लघु है, क्योंकि ये जो डबल तो है ना, तो डबल तो है तो इस तो की वजह से उससे पहले वाले वर्ण पर इफेक्ट पड़ेगा। अब ये तो एक ही माना जाएगा। ठीक,
तो इसके ऊपर लघु हो गया। और इसमें में के अंदर श है, में के बाद में श है, तो श की वजह से में के ऊपर फर्क पड़ेगा, वह के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह तो बेचारा अकेला है, इस वजह से यहाँ पर ऐसे लघु हो गया परमेश्वर। ठीक है। और दूसरे पहले तीसरे में सातवां अक्षर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। देख लीजिए, ये छठा था स और प्री के ऊपर हम दीर्घ करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे आधा तो है, आधा क है। संपृक्त तो क आ रहा है आगे, इस वजह से ये हो गया सातवां अक्षर, दीर्घ हो गया। और ये तो लघु कर दिया उसको मैंने। ये तीसरा अक्षर क्या आ जाएगा? वो है वो दीर्घ हो जाएगा। तीसरे पाद में सातवां अक्षर दीर्घ हो जाएगा क्योंकि आगे आधा न है। समझ में आ गया? पहले तीसरे में सातवां अक्षर गुरु और दूसरे चौथे में सातवां अक्षर लघु हो जाएगा। बस तीन अक्षरों को ही गिनना है। ठीक हो गया। पांचवा अक्षर हो गया, छठवां अक्षर हो गया, सातवां अक्षर हो गया। यहाँ पर भी पांचवा, छठवां और सातवां लघु हो गया। एक बार सातवां अक्षर, एक बार दीर्घ आएगा, एक बार लघु, फिर दीर्घ, फिर लघु। ये इसका क्रम है सातवें अक्षर का। चलिए, आपको पता चल गया। इसी प्रकार कई सारे उदाहरण हैं, मैं इनको पढ़ के आपको एक बार सुना देता हूँ अच्छे से राग में। ये जो पहला श्लोक है वो रघुवंश महाकाव्य का है, प्रथम श्लोक है। महाकवि कालिदास ने लिखा है माँ पार्वती और शिव जी की तपस्या में। उनकी वंदना माँ कालिदास जी करते हैं। और आगे भी कुछ सुभाषित के श्लोक है, मैं आपको सुनाऊंगा और इसका अर्थ भी बता दूंगा कि वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ऐसा कहते हैं कि वाणी और अर्थ के समान, वाणी और अर्थ को प्रतिपादित करने के लिए जगत के माता पिताओं को वंदना करता हूँ। कौन है जगत के माता पिता? पार्वती परमेश्वरौ। यहाँ पर पार्वती परमेश्वरौ ऐसा लिखा हुआ है। ये थोड़ा मिस्टेक होगी प्रिंट करने में। देख लीजिए, जगत के माता पिता पार्वती और परमेश्वर यानी भगवान शिव को वंदे, मतलब मैं वंदना करता हूँ, ऐसा कालिदास कहते हैं। आगे अन्य उदाहरण भी देख लीजिए। उद्यमे नैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यानी कि ऐसा कहता है कि उद्यम से ही समस्त कार्य सिद्ध होते हैं, न मनोरथ ही। केवल मन में इच्छा रखने से कार्य सिद्ध नहीं होंगे। न मनोरथ ही, सिर्फ ऐसे मनोरथ रख लें आप कि नहीं मेरा थर्ड में यानी रीड में चयन हो ही जाएगा। सिर्फ मनोरथ रखने से, इच्छा जाहिर करने मात्र से आपका चयन नहीं होगा। उद्यमेन एव सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन एव, परिश्रम करने से ही चयन होगा। परिश्रम करने से ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कार्य सिद्ध होते हैं। न मनोरथ ही, केवल इच्छा जागृत करने से, मन में इच्छा रखने, मन में मनोरथ से, इच्छा करने मात्र से आपके कार्य सफल नहीं होंगे। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के, न प्रवेशन्ति मुखे मृगा, मुख में कभी भी मृग प्रवेश नहीं करेंगे। आगे लिखा है श्लोक, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कराचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यानी कि विद्वत्वं च नृपत्वं च, विद्वान व्यक्ति और राजा व्यक्ति, नृप यानी राजा, नैव तुल्यं कराचन, कभी भी तुल्य नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा की तो पूजा केवल उसके देश में ही होती है, इसके राज्य में ही होती है। लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान हर जगह पूजा जाता है। बहुत ही अच्छा श्लोक है सुभाषित का। देख लीजिए आगे और है कि पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और सुभाषित। जल, अन्न और सुभाषित। सुभाषित माने अच्छे वचन। लेकिन मूढ़ैः, मूर्ख लोगों के द्वारा, मूर्ख की और ऊपर की कैटेगरी है जिसे हम मूढ़ कहते हैं। मूढ़ सबको जानते हुए भी जो मूर्ख रहता है उसे मूढ़ कहते हैं। तो मूढ़ों के द्वारा, मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पाषाण खंडेशु, पत्थर के खंडों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न संज्ञा दी जा रही है, रंग उसको रत्न कहा जा रहा है। मूर्ख, वैसे तो पृथ्वी पर रत्न तीन ही हैं, या तो जल है, या तो अन्न है, या फिर सुभाषित यानी अच्छे वचन है। ये तीन ही रत्न होने चाहिए हैं, ऐसा ये उसका चाणक्य नीति में श्लोक है ये।
तो वो कहते हैं कि जल, अन्न और सुभाषित 3 ही रत्न है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति पत्थर के खंडों को रत्न कहते हैं। ठीक, इतनी सी बात। मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधश्च दृढ़वादश्च परवाक्येष्वनादरः। ऐसा कहता है कि मूर्ख के 5 चिन्ह हैं। कौन कौन? गर्व, घमंड करता है ना, बहुत ज्यादा घमंड करता है। दुर्वचनम, खराब वचन बोलता है, दुर्वचन, बहुत ही बुरे बुरे वचन जो सुन ना पाए कोई, ऐसे वचन बोलता है। और तथा यानी कि और क्रोधश्च, क्रोध भी करता है। कौन व्यक्ति? मूर्ख व्यक्ति है ना। मूर्ख व्यक्ति क्या क्या करता है? घमंड करता है, दुर्वचन, खराब वचन बोलता है, क्रोध करता है, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा करता है फालतू में। और दृढ़वादश्च, दृढ़वाद यानी कि उसने वाद यानी कि बोलना वाद यानी कि बोलना, तो एक बार उसने जो बोल दिया दृढ़ हो जाता है कि नहीं मैंने बोला वही पत्थर की लकीर, ऐसे मान के बैठ जाता है वो। यानी कि वो भले सही हो चाहे नहीं हो, पर उसी के ऊपर वो टिका रहता है, हिलता नहीं है, नहीं मैंने बोल दिया वही सही है, भले गलत हो। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? मूर्ख व्यक्ति। ये 5 चिन्ह हैं, गर्व, घमंड, खराब वचन, क्रोध और दृढ़वाद, यानी कि अपने बात पर अड़िग रहता है। वो बात पर अड़िग रहना मतलब ऐसा नहीं कि उसने कह दिया तो करेगा ही करेगा, नहीं, करने वाली बात नहीं है। उसने अगर कुछ गलत भी बोल दिया तो उसको सिद्ध करने का प्रयास करता रहता है, वही मूर्ख। उसको पता है जबकि कि गलत है, फिर भी उसके पीछे लगा रहता है, वो ऐसा व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। और परवाक्येषु अनादरः, दूसरे के वाक्यों में अनादर करता है। किसी ने कह दिया कि नहीं ऐसा होना चाहिए ना, वो कहता है वो बिल्कुल सब फालतू, और वो स्वयं कहे जो वही अच्छा, ऐसा मानने वाला वो होता है मूर्ख। ठीक, बाकी सब फालतू है, बाकी सब ऐसे वैसे ही फोकड़ी है, और वो अकेला उसने जो बोल दिया वही महान है। तो ऐसा बोलने वाला जो व्यक्ति मानने वाला होगा वो मूर्ख है। 5 चिन्ह बता दिए, गर्व, दुर्वचन 2, क्रोध और दृढ़वाद 4, और ये परवाक्येषु अनादर, दूसरे के वाक्यों में अनादर करता है, दूसरे के वाक्यों का तिरस्कार कर देता है। दूसरे ने कुछ बोला तो उसको ऐसे हटा देता, अपमान कर देता, नहीं तू कह रहा है वो सब फालतू है, मैं कह रहा हूँ वही सही है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं महामूर्ख होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये अनुष्टुप से संबंधित कई सारी चीजें होगी। आगे हम इंद्रवज्रा छंद पढ़ेंगे। इंद्रवज्रा में भी मैंने प्रयास किया है एक अच्छा सा श्लोक आपको देने का, और लेटेस्ट जो कुछ भी चल रहा है उसके हिसाब से मैंने एक श्लोक आपको दिया है, पद्य दिया है आपको। इंद्रवज्रा छंद का लक्षण हम पहले तो समझेंगे कि स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौगः, स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौगः, ऐसा इसको बोलेंगे। ठीक, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब इसको समझना साथियों, ये लिखा क्या है, कहना क्या चाह रहा है, तो इससे संबंधित हम कई सारी चीज़ों को समझते हैं। पहले तो ये करते हैं, तो स्यादिंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा होगा, कहाँ पर होगा? यदि तौ जगौगः, तौ मने हो गया तगड़, और वो भी यहाँ पर देख लीजिए, आगे इसके अंदर गण है ना, 3 गण है। मैंने आपको सबसे पहले गण बताए, गण 8 होते हैं। यमा तारा जबान सलगा, ये सूत्र आपको बताया था, और यगण मगण तगण रगण बगण, ये सब आपको गण बताए थे। अब 3 वर्णों का गण होता है, तो हम पहले डिसाइड करेंगे। अगर आपको गण निकालने हैं, ये लाइन आपको समझ में नहीं आए तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये काम ये करना है आपको कि इस लाइन में जो जो भी वर्ण है उनके ऊपर आपको गण निर्धारित कर देना है, अर्थात आपको लघु गुरु चिन्ह निर्धारित कर देना है। तो देखिए या के ऊपर क्या आएगा, है ना, क्या आएगा? गुरु आएगा, क्योंकि या दीर्घ वर्ण है। अच्छा, दी के ऊपर क्या आएगा? दी के ऊपर भी गुरु, क्योंकि आगे आधा न है। ठीक हो गया। चलिए द के ऊपर क्या आएगा? द के ऊपर, द के नीचे यहाँ पर र है, लेकिन फिर भी है तो एक ही ना, इस वजह से यहाँ पर ये ऐसे आएगा। और व के ऊपर ऐसा आएगा। क्यों ऐसा आएगा? क्योंकि आगे आधा ज है और ज के नीचे रा, यानी कि रा है तो ये ऑलरेडी दीर्घ मात्रा है। यदि के अंदर य के अंदर आई आ जाएगा य के ऊपर, क्योंकि य है वो रस्व वर्ण है, डी भी रस्व वर्ण है। तो के अंदर औ की मात्रा है, इसलिए इसका मतलब ये गुरु वर्ण है। और ज के अंदर ये लघु वर्ण, ये गुरु, और ये भी गुरु। अब ऐसा हो गया। ठीक, अभी आप समझना बात को। 3 वर्ण होते हैं ना, 3 वर्ण हम मिलान कर लेते हैं। देख लीजिए 3 वर्णों को हम मिलान कर लेंगे। देख लीजिए, कर लिया। अब 3 वर्ण ये रहे, एस एस आई। क्या हो गया? एस एस आई। तो ये एस एस आई कहाँ मिलता है ना? तो एस एस आई को हम क्या कहते हैं? देख लीजिए आप सभी लोग, आप पहचान कर लीजिए। क्या मिला? एस एस आई मिला 1 नंबर पर। दूसरे नंबर पर क्या मिला? एस एस आई दूसरे नंबर पर भी मिला। तीसरे में क्या मिला है? आई एस आई, है ना, तो आई एस आई। अच्छा, चौथे में क्या मिला है? आई एस आई हो गया। उसके बाद में भी गुरु मिला है, फिर 2 बार गुरु है, फिर गुरु
और फिर गुरु, इस प्रकार से हमको मिला। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है, ध्यान देना। अब ये क्या कहलाता है ना, ये सब क्या कहलाते हैं उसको हम समझेंगे, देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ साथियों, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से इसको दर्शाया गया है। इसको कहेंगे क्या, ठीक है, तो ये हो गया तगण, ताराजो ना। तगण में क्या आता है, तगण में सबसे यहाँ पर लिखा ना कि यो मा ताराजो भान भान सलगा, ऐसा कर दें, ठीक है। तो यो से क्या बना, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण और लघु और गुरु। तो ध्यान देना, हमें सबसे पहले यहाँ पर इसको बताना है। तो ये कौन सा वाला है, तो ताराज ना, ता के ऊपर एस आएगा, इसके ऊपर भी एस आएगा, इसके ऊपर लघु आएगा, यानी कि ये क्या हो गया, तगण हो गया। पहला वर्ण क्या हो गया, तगण हो गया। उसके बाद में कौन सा गण बना, अच्छा ये निकाले कहाँ से, मैंने ऊपर से निकाले। 3 को जोड़ा बना देना और प्रत्येक को देख लेना, 3 का ही तो गण होता है। तो पहला जो 3 का जोड़ा है 3 अक्षरों का, वो गण हो गया। तो पहला गण कौन सा हो गया, तगण हो गया। दूसरा गण भी उसके जैसा है, तगण हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, जगण, देख लीजिए, ज भा न, ज के ऊपर क्या आएगा, आई आएगा, भा के ऊपर गुरु आएगा और न के ऊपर लघु आएगा। तो ये क्या हो गया, जगण हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हो गया, ये गुरु हो गया, और फिर उसके बाद भी क्या हो गया, गुरु हो गया ना। तो आपको ये सब पता चला, आपको इतनी बातें पता चल गई, ये भी गुरु हो गया। तो हम ऐसा के इसके अंदर वर्ण कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो आपको पता चल गया कि इंद्र वज्रा छंद में 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं साथियों, 11 वर्ण। ऐसा परीक्षा में पूछेगा इंद्र वज्रा छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो 11 तो वर्ण होते हैं। और क्रम से तगण होगा, फिर तगण होगा, फिर जगण होगा, फिर 2 बार गुरु गुरु होगा। तो ऐसा जो छंद होगा उसे हम इंद्र वज्रा नाम का छंद कहेंगे। और ये या तो आप इस श्लोक के इस लाइन के ऊपर ऐसे गणों को निर्धारित कर दीजिए, है ना, अंकित कर लीजिए। उसके बाद 3 का जोड़ा बना के आप निकाल लीजिए कि किसमें कौन सा वाला गण है, ठीक। या फिर आप इसको अच्छे से रट लीजिए, रटना तो है ही वैसे भी, क्योंकि परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछेगा, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ डैश डैश डैश। फिर ऑप्शन में किसी ऑप्शन में जगऊ गह देगा, किसी ऑप्शन में गगऊ गह देगा, किसी ऑप्शन में चकऊ गह देगा, कुछ भी देगा, है ना। जतजास ततऊ गो देगा, इस प्रकार भी देगा। तो आपको क्या करना है, इस लक्षण को रट लेना है और उदाहरण पे घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो किस प्रकार है वो आपको देखना है। परीक्षा में कोई उदाहरण भी देगा और पूछेगा बताओ इसमें कौन सा छंद है। तो अभी ध्यान देने वाली बात ये है, आप इस लक्षण को रट ले और इस तरह से गण निर्धारित करना आपको आना चाहिए, तो आपका छंद से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। इसको एक बार मैं बोल लेता हूँ कि स्याद इंद्र वज्रा यदि तऊ जगऊग। स्याद यानी हो, इंद्र वज्रा यानी कि इंद्र वज्रा हो वहां पर, कहाँ पर, यदि तऊ जगऊग, तऊ मतलब तगण, तगण ज मतलब जगण और गौ गह यानी कि 2 बार गुरु हो जाए, गुरु 2 बार हो जाए। तो ठीक हो गया, आपको इतना समझ में आ गया। तो अभी ये जो लाइन लिखी है इस पर भी एज इट इज ये वाली चीज मिलती है ना, तो ये समझना कि हाँ इस लाइन में इंद्र वज्रा नाम का छंद है, ठीक। ये भी मेरा सेल्फ मेड श्लोक है, मैंने कल ही बनाया है और आपके सामने मैं इसे परोस रहा हूँ, आप तो बस लाभ उठाएं। देखिएगा, इसको ऐसे बनाया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी इस लाइन पर जैसा जैसा मिल रहा है वैसा वैसा यहाँ मिले तो समझ जाना कि इसके अंदर यही वाला इंद्र वज्रा नाम का ही छंद है। तो दो के ऊपर क्या आएगा, एस आएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा ऐसा कर देते हैं, कोई ले लेते हैं वर्ण अच्छा वाला, काला ले लेते हैं। डो के ऊपर क्या आएगा, डो के ऊपर ऐसे गुरु आएगा, टा के ऊपर क्या आएगा, गुरु आएगा, स के ऊपर क्या लघु आएगा, रे के ऊपर गुरु, ण के ऊपर लघु, क्षम्यता हूँ, ण के ऊपर लघु नहीं आएगा, ण के ऊपर क्या आएगा, गुरु आएगा। क्यों गुरु आएगा, क्योंकि आगे क के अंदर र है। देखिए हाँ, ये डोटा स्वर है ना, ऐसा लिखा है और ये पीछे वाला वर्ण थोड़ा अलग है, ठीक। तो दोनों शब्द अलग अलग है लेकिन फिर भी माना जाएगा ना, शब्द एक ही माना जाए। तो अब ये बीच में स्पेस है तो आप ऐसा ना समझिए ये अलग हो गया तो यहाँ नहीं गिना जाएगा, नहीं गिना जाएगा। ये क्री के अंदर की र है, क है और री है, ऐसा है ना। तो आधा ये बीच में संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर से पहले वाला वर्ण क्या माना जाएगा, गुरु। तो ण रस्व होते हुए भी क्या हो गया, गुरु हो गया।
तो क्री के ऊपर की मात्रा, री की मात्रा छोटी, ई की मात्रा है लघु हो गया, य के ऊपर लघु हो गया, ते के ऊपर गुरु हो गया, कु के ऊपर लघु हो गया, का के ऊपर गुरु हो गया, और यम, य के पीछे म है और म है वो हलंत है, आधा अक्षर है, आधे अक्षर से पहले वाला वर्ण गुरु मान लिया जाता है। ठीक हो गया। ऐसे कैसे आप यह सभी लाइनों पर एज इट इज मिलेगा। अब आप इसका गण बना के देख सकते हैं, देख लीजिए, एस एस आई आ रहा, एस एस आई आ रहा था, फिर एस एस आई, फिर से एस एस आई फिर से आ रहा है, यानी कि एक गण तो ये हो गया। कौन सा वाला हो गया? तगण हो गया। देख लीजिए आप, यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, ये तो हो गया तगण, ये हो गया तगण, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद में ये क्या हो गया? ये भी हो गया तगण ना। और उसके बाद में ये देख लीजिए, ये कौन सा हो गया? ये हो गया जगण, ये हो गया जगण। और उसके बाद में ये भी हो गया गुरु, और ये भी हो गया गुरु ना। तो क्या हम नियम क्या कहता है कि जिस छंद में तगण, तगण, जगण और गुरु गुरु हो, वो छंद इंद्रवज्रा नाम का छंद कहलाएगा। ठीक हो गया। चलिए, 11 वर्ण भी हैं और ये सब आपको पता चल गया। अभी देख लीजिएगा इसको बोलते कैसे हैं कि स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गः, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गः। इसी प्रकार इस उदाहरण को भी हम बोलेंगे कि डोटासरेण क्रियते कुकार्यम, भरती परीक्षां न करोति शीघ्रं, विद्यार्थिनः सिद्धिरतः सदैवं, न ज्ञायते ते न करिष्यते किम। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार इसको बोला वैसे के वैसे इसको बोलना है आपको लयबद्ध तरीके से। अर्थ इसका थोड़ा जान लो, अर्थ अगर आपको जानने की जिज्ञासा है तो, कि डोटासरेण क्रियते कुकार्यम, डोटासरा के द्वारा कुकार्य किया जा रहा है, सुकार्य नहीं, कुकार्य। कुत्सितम कार्यम इति कुकार्यम, कि ऐसा कार्य किया जा रहा है कुकार्य है ना, ऐसा नहीं कुबुद्धि यानी कि खराब बुद्धि, ऐसा ऐसा कुकार्य नहीं कि खराब कार्य किया जा रहा है। क्रियते कुकार्यम डोटासरेण, डोटासरा कौन? आपका शिक्षा मंत्री। तो डोटासरेण क्रियते कुकार्यम, भर्ती परीक्षा न करोति शीघ्रम। क्यों कुकार्य, क्या ऐसा कुकार्य कर दिया उसने कि भर्ती परीक्षा न करोति शीघ्रम, शीघ्रता से परीक्षा नहीं करवा रहा है ना। और विद्यार्थिनः सिद्धिरतः सदैवं, विद्यार्थी लोग सिद्धिम प्राप्तुम रताः इति सिद्धिरताः, तो सिद्धि में रत हैं, यानी कि परीक्षा की सिद्धता करने में रत हैं, अभी भी वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सदैव, सदा से ही विद्यार्थी लोग तो परीक्षा की तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन न ज्ञायते तेन, तेन मने डोटासरेण, तेन न ज्ञायते तेन करिष्यते किम, पता नहीं लेकिन डोटासरा के द्वारा क्या किया जाएगा पता नहीं, है ना। तो आपको ये पता चल गया, इसका लक्षण, इसका उदाहरण मालूम पड़ गया। इसको एक बार और अच्छे से मैं बोल के आपको बता देता हूँ कि स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ ग, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गः। ठीक उसी प्रकार आगे भी बोलेंगे, डोटासरेण क्रियते कुकार्यम, भरती परीक्षां न करोति शीघ्रं, विद्यार्थिनः सिद्धिरताः सदैवं, न ज्ञायते ते न करिष्यते किम। पता नहीं अब उसके द्वारा क्या किया जाएगा ऐसा। तो साथियों आपको मालूम पड़ गया कि हमने आज 2 प्रकार के छंदों का पहले तो परिचय पढ़ लिया और छंदों के विषय में हमने बहुत कुछ जान लिया है। छंद कहते किसे हैं, छंद से संबंधित कई सारी चीज़ों को हमने जाना, परख लिया। अब उसमें लघु गुरु का निर्धारण कैसे होता है, गण कौन से होते हैं, गणों से संबंधित चर्चा हमने करी, यमा तारा जमा नग सलगा। इस प्रकार हमने छंद का सूत्र भी समझ लिया और हमने अनुष्टुप छंद को पढ़ लिया जिसमें 8 वर्ण और बाकी अन्य भी 6 छठवां अक्षर गुरु इत्यादि हमने पढ़ा। और आगे हमने इंद्रवज्रा छंद को पढ़ लिया, छंद का प्रारंभिक चीज पढ़ा। और छंद में सबसे पहला छंद, वार्णिक छंदों में सबसे पहला हमने अनुष्टुप को पढ़ा और उसके बाद में हमने इंद्रवज्रा छंद को पढ़ा। और दोनों के ही उदाहरण मैंने सेल्फ मेड आपको समझा दिया कि इस प्रकार। अच्छा, मैंने इसलिए बनाया है कि ताकि आपको पता चले कि हाँ, श्लोक बनाना बहुत ही सरल है। और इस छंद, जितने भी श्लोक बने हैं संसार में, वो सब छंदों के आधारित बने हैं। श्लोक में छंद नहीं होता है, तो छंद के हिसाब से श्लोक बनाया जाता है। बस ये बताने के लिए मैंने आपको श्लोक बना के बता दिया है। धन्यवाद साथियों।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। इस प्रकार की कक्षाएं आपको मैं मिलती रहेंगी यहाँ पर, और आपको देखना है, इन कक्षाओं को देखना है और आगे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आप ही को फायदा होने वाला है, हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, हम और अच्छे से अच्छी चीज़ें ला करके आपके सामने परोसेंगे, आप बस इसका लाभ उठाएं। हम चाहते हैं, भगवान करे आप सभी के सभी जो भी हमसे संपर्क में हैं अथवा अन्य भी जितने भी लोग ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, भगवान करे सभी का चयन हो, सभी लोग आगे बढ़े, जीवन में खूब वृद्धि करें। तो साथियों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत आभार आपका। और इसको सुने इस वजह से ही आभार प्रदर्शित कर रहा हूँ, तो आपके सुनने से पहले ही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप ज़रूर इसको सुने और आप लाभ उठाएं अपने जीवन में। धन्यवाद साथियों।